एपिसोड 121 सिंह मैंशन के अंदर गद्दार। अब तक आपने सुना, सिंह फैमिली पहली बार बैटलफील्ड पर एकजुट होकर रिबेल्स से भिड़ी। आर्यन ने साइबर वॉर में कबीर को रोका, देवराज ने मिलिट्री कमांड संभाली, राघव ने मीडिया को कंट्रोल किया और ऑगस्टिया ने आर्य को हर हाल में प्रोटेक्ट किया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कबीर ने साफ इशारा किया, इस बार एम्पायर अंदर से टूटेगा। सिंह मैंशन मिडनाइट साइलेंस। रात के 2 बजे थे। बैटलफील्ड से लौटने के बाद सिंह मैंशन अनयूजुअली शांत था, लेकिन इस खामोशी में भी टेंशन हवा में तैर रहा था। आर्य अपने स्टडी रूम में बैठी थी। लैपटॉप पर कबीर के लास्ट ट्रांसमिशन की बार बार एनालिसिस कर रही थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन दिमाग लगातार सोच रहा था। ऑगस्टिया अंदर आया, हाथ में विस्की का ग्लास लिए। आर्य, तुम 6 घंटे से कंटिन्यूअस काम कर रही हो, थोड़ा आराम कर लो। आर्य ने उसकी तरफ देखे बिना कोल्ड वॉइस में कहा। कबीर ने साफ कहा है, ऑगस्टिया एम्पायर को अंदर से तोड़ेगा। इसका मतलब है कि कोई अंदर से उसका आदमी है। ऑगस्टिया का जॉ टाइटन हो गया। क्या तुम कहना चाहती हो कि सिंह मैंशन में गद्दार छुपा हुआ है? आर्य ने उसकी आंखों में देखा। हाँ। फैमिली गैदरिंग कॉन्फ्रंटेशन। सुबह होते ही सिंह मैंशन के ग्रैंड हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। देवराज ने काम लेकिन कठोर आवाज में कहा, आर्य सही कह रही है। हमारी मूवमेंट्स कबीर तक कैसे पहुंच रही हैं? हर बार वो एक कदम आगे कैसे होता है? आंसर सिंपल है, कोई अंदर से उससे इंफॉर्मेशन दे रहा है। राघव ने हाथ टेबल पर मारा। इम्पॉसिबल। हम सब अपनी जान दे सकते हैं एम्पायर के लिए, पर गद्दार हमारे बीच। आर्यन ने धीरे से कहा, भैया लॉजिकली सोचा जाए। कबीर के पास जो इंटेल है वो सिर्फ एक इनसाइडर से ही आ सकता है, और उसके ट्रेसेस सिस्टम के अंदर से ही आए हैं। आर्य ने सबकी तरफ देखते हुए धीरे कहा, और गद्दार वही होता है जो सबसे कम शक के घेरे में होता है। शैडोज इन मैंशन, सस्पिशन राइजेस। उसी वक्त पीछे से एक ठंडी आवाज आई। शायद तुम्हारे फैमिली के लिए परफेक्ट होने के ऑब्सेशन का रिजल्ट है ये। सबकी नजरें मुड़ी। वो थी सिमरन, आर्य की अडॉप्टेड सिस्टर। सिमरन की आंखों में इनसिक्योरिटी और दर्द साफ झलक रहा था। जब से आर्य वापस आई है, सब कुछ उसके नाम हो गया है। प्यार, इज्जत, एम्पायर का कंट्रोल। और हम जो सालों से इस फैमिली में थे, क्या हम कुछ भी नहीं? देवराज सख्त आवाज में बोला। सिमरन, तुम पर उंगली उठाना आसान नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस तुम्हें सस्पेक्ट बना रहे हैं। सिमरन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अब मुझे गद्दार कहकर सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे? परफेक्ट आर्य वंस अगेन सबसे ऊपर। आर्य वर्सेस सिमरन, इमोशनल क्लैश। आर्य उठी और सीधे सिमरन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन उसमें इमोशनल डेप्थ थी। सिमरन, मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी। तुम मेरी बहन हो, और अगर तुमने एम्पायर को बीट्रे किया है, तो मैं तुम्हें अपने ओर खत्म करूंगी। सिमरन की आंखें नम हो गईं। और अगर मैं गद्दार नहीं हूं आर्य? अगर असली गद्दार कोई और है जो बस मुझे स्केपगोट बना रहा है? हॉल में साइलेंस छा गया। हर किसी की आंखों में शक था, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। क्लिफ हैंगर, द हिडन मैसेज। इसी बीच आर्यन का फोन बीप किया। उसने स्क्रीन खोली और जोर से बोला, दी। एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया है।
मैंशन के अंदर के नेटवर्क से। आर्य ने तुरंत उसे पढ़ा। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, द क्वीन। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऑगस्टिया ने उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, आर्य, इसका मतलब है गद्दार तुम्हें ही बनाकर खेल रहा है। एपिसोड 122 में जारी रहेगा। क्या असली गद्दार का चेहरा सामने आएगा, या एम्पायर के अंदर ही एम्पायर टूटना शुरू हो जाएगा? एपिसोड 122 ट्रैप या सैक्रिफाइस। अब तक आपने सुना, सिंह मैंशन के अंदर किसी गद्दार का साया मंडरा रहा है। सिमर्न पर शक गया, लेकिन अचानक एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिला, द क्वीन। आर्य अब समझ चुकी है कि कोई उसे ही एम्पायर का गद्दार दिखाना चाहता है। आर्य का डिसीजन, मिडनाइट रिजॉल्व। रात के 1 बजे आर्य अपने रूम की बालकॉनी में खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन आंखों में अंधेरा था। उसने ऑगस्टिया से धीरे कहा, गेम बदल गया है। अब कबीर सीधा मुझे गद्दार बनाकर एम्पायर को तोड़ना चाहता है। अगर परिवार का ट्रस्ट हिल गया तो एम्पायर तंग। ऑगस्टिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, आर्य। मैं जानता हूं तुम एम्पायर की क्वीन हो, उसका दिल। चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आर्य ने गहरी सांस ली। नहीं ऑगस्टिया, मुझे ट्रैप इछाना होगा। मुझे गद्दार को सामने लाना होगा, वरना ये पॉइजन फैमिली के अंदर ही फैलता रहेगा। द ट्रैप सिंह मैंशन के अंदर गेम। अगली सुबह सिंह मैंशन के ग्रैंड हॉल में फैमिली गैदरिंग बुलाई गई। आर्य ने सबके सामने काम लेकिन शार्प आवाज में कहा, मैं कॉन्फेस करती हूं, कल जो मैसेज आया था, द क्वीन, उसमें ट्रूथ है। मैं ही गद्दार हूं। पूरा हॉल शॉक से गूंज उठा। राघव चिल्लाया, आर्य, ये क्या कह रही हो? तुम हमारे लिए जान दे सकती हो। देवराज का चेहरा सख्त हो गया। आर्य, अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये वक्त नहीं है। लेकिन आर्य इमोशनलेस खड़ी रही। आज रात मैं एक सीक्रेट मीटिंग अटेंड करूंगी। अगर मैं वापस नहीं आई तो मान लेना तुम्हारा शक सही था। फैमिली का रिएक्शन, टेंशन का एक्सप्लोजन। सिमरन के चेहरे पर एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन था। उसने धीमे से कहा, देखा, कभी सच्चाई खुद सामने आ जाती है। लेकिन आर्यन ने टेबल पर हाथ पटका। नो, दी कांट बी अ ट्रेटर। ये सब एक टेस्ट है। मुझे पता है दी अपना गेम खेल रही है। ऑगस्टिया ने किसी को कुछ कहने नहीं दिया। उसकी आवाज गहरी थी। जो भी आर्य के साथ खेल रहा है, या तो आज रात सामने आएगा या जिंदा नहीं बचेगा। द सीक्रेट मीटिंग, डार्कनेस ऑफ ट्रूथ। रात के 12 बजे आर्य अकेली एक ब्लैक कार में बैठकर शहर से बाहर अबैंडन डॉक्स की ओर गई। हर तरफ अंधेरा था। चारों तरफ सिर्फ पानी और चांदनी। अचानक उसके सामने स्क्रीन जली। कबीर की हॉलोग्राम। कबीर ने स्लो क्लैप किया। वेलकम, द क्वीन। तुम्हें अपनी फैमिली को बर्बाद करने के लिए फाइनली तैयार देखकर अच्छा लगा। आर्य की आंखें ठंडी हो गईं। कबीर, मैं तुम्हारी क्वीन नहीं। मैं सिर्फ एम्पायर की बेटी हूं। और आज तुम्हारा मास्क गिरने आई हूं। कबीर हंसा। एम्पायर की बेटी या एम्पायर की मौत? तुम्हें पता भी है, इस वक्त तुम्हारी हाई आइडेंटिटी पर तुम्हारा परिवार शक कर रहा है। आर्य ने धीरे से कहा, हाँ, और यही मेरे ट्रैप का हिस्सा था। तुम्हें सामने लाने के लिए मुझे अपने परिवार के डाउट का भूतड़ा करना पड़ा। क्लिफ हैंगर, फर्स्ट ब्लड। तभी पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई।
आर्य ने मुड़कर देखा, सिंह मैंशन का एक गार्ड जो बचपन से फैमिली के साथ था, वही उनके लिए भाई जैसा था। गार्ड ने कोल्ड आइज से कहा, सॉरी आर्य, तुम क्वीन हो, लेकिन मैंने कबीर के साथ डील कर ली है। मुझे सिर्फ अपनी सर्वाइवल चाहिए। आर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने विस्पर किया, एग्जैक्टली, यही वजह थी तुम्हें चुनने की। और अचानक अंधेरे से ऑगस्टिया, देवराज और आर्यन बाहर आए, पूरे ट्रैप रेडी के साथ। एपिसोड 123 में जारी रहेगा। क्या गार्ड ही असली गद्दार है या कबीर का सिर्फ एक पॉन? और आर्य के ट्रैप का अगला पड़ा खून से लिखा जाएगा। एपिसोड 123 पॉन या मास्टर। अब तक आपने सुना, आर्य ने फैमिली के सामने खुद को गद्दार कॉन्फेस करके सबको शॉक कर दिया। असल में ये उसका ट्रैप था कबीर और असली गद्दार को पकड़ने के लिए। सीक्रेट मीटिंग में कबीर सामने आया और साथ ही सिंह मैंशन का एक पुराना ट्रस्टेड गार्ड भी, जिसने बिट्रेल कर दिया। लेकिन अचानक ट्रैप पलट गया। ऑगस्टिया, देवराज और आर्यन भी वहां मौजूद थे। गेम स्टार्ट। आर्य का कोल्ड स्माइल। डॉक पर हल्की लहरें टकरा रही थीं। हवा में नमक और गनपाउडर की गंध थी। गार्ड ने कबीर की तरफ देखा। मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे रिवॉर्ड दो। कबीर हंसा। रिवॉर्ड? तुम पॉन हो और पॉन हमेशा सैक्रिफाइस होता है। इतना सुनते ही उसके पीछे से गोली की आवाज गूंजी, बैंग। गार्ड जमीन पर गिर गया। उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, कबीर तुमने। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। सो यू आर क्लीनिंग योर ओन मेस, कबीर। स्मार्ट बट प्रेडिक्टेबल। ऑगस्टिया वर्सेस कबीर माइंड क्लैश। कबीर का हॉलोग्राम अब क्रिस्टल क्लियर था। उसकी आंखों में चैलेंज था। कबीर, ऑगस्टस, तुम्हें लगता है तुम आर्य को प्रोटेक्ट कर लोगे? वो खुद एक टिकिंग बॉम्ब है। एक दिन तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करेगी। ऑगस्टिया, काम बट इंटेंस, मुझे उसकी तलवार बनना है और उसका शील्ड भी। अगर उसका बॉम्ब भी फटेगा तो उसमें मैं खुद जल जाऊंगा, लेकिन उससे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आर्य ने ऑगस्टिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे पहली बार उसने अपने फियांसे का दिल पढ़ा हो। द रियलाइजेशन, गार्ड वॉज नेवर द मास्टर। देवराज ने गार्ड की जेब से एक छोटा एन्क्रिप्टेड चिप निकाला। उसने आर्यन को दिया। आर्यन ने चिप हैक किया और चीख पड़ा, ओह माय गॉड! ये सिर्फ एक रिले चिप है। इसका मतलब असली गद्दार अभी भी मैंशन के अंदर है। गार्ड सिर्फ एक पपेट था। हॉल साइलेंस में डूब गया। आर्य का चेहरा सख्त हो गया। तो ये सिर्फ शुरुआत थी। कबीर ने ह्यूम एक पॉन दे दिया ताकि हम असली मास्टरमाइंड तक ना पहुंच पाए। फैमिली बॉन्ड्स, इमोशनल स्टोन। वापस मैंशन पहुंचते ही टेंशन हवा में भरी थी। राघव गुस्से में बोला, अगर हमारे ही अंदर कोई कबीर के साथ है तो उससे इचकर सजा देनी होगी। सिमरन ने धीरे से कहा, ऑलमोस्ट नर्वस। लेकिन आर्य ने ही तो कॉन्फेस किया था। शायद कबीर सच कह रहा हो। आर्य की नजर सिमरन पर टिकी, काम बट शार्प। तुम्हें हमेशा डाउट क्यों होता है मुझे लेकर, सिमरन? एटमॉस्फियर फ्रीज हो गया। आर्यन तुरंत बीच में कूद पड़ा। इनफ! मेरी दी पर कोई शक नहीं करेगा। ये दी का ट्रैप था और वो सक्सेसफुल हुई। अगर कोई गद्दार है तो वो आर्य दी नहीं हो सकती। ऑगस्टिया ने धीरे से कहा, रियल एनिमी हमेशा शैडो में छुपा होता है और शैडो से लड़ने के लिए हमें एक साथ रहना होगा। क्लिफ हैंगर, कबीर्स नेक्स्ट कार्ड। रात को आर्य अपने स्टडी में बैठी थी।
उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक कर रहा था। यू सेव्ड योर फैमिली टुडे, बट टुमारो वन ऑफ योर ओन ब्रदर्स विल ब्लीड। आर्य के हाथ सख्त हो गए। उसने विस्पर किया, कबीर, तू समझता है तू मुझे तोड़ देगा, लेकिन अब मैं सिर्फ आर्य नहीं, मेन माफिया क्वीन भी हूं। तेरे गेम के रूल्स अब मैं हूंगी। एपिसोड 124 में जारी रहेगा। क्या सच में कोई ब्रदर गद्दार है, या ये सिर्फ कबीर का साइकोलॉजिकल ट्रैप है? और आर्य कब माफिया क्वीन की असली ताकत सामने लाएगी? एपिसोड 124, खून का रिश्ता या कबीर का खेल। अब तक आपने सुना, गार्ड सिर्फ पॉन था, असली गद्दार अभी भी मैंशन के अंदर छुपा है। कबीर ने धमकी दी है, टुमारो वन ऑफ योर ब्रदर्स विल ब्लीड। आर्य अब माफिया क्वीन का चेहरा सामने लाने के लिए तैयार हो चुकी है। आर्य की बेचैनी, एक रात का सफर। रात लंबी थी। स्टडी में बैठी आर्य की आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थीं, लेकिन दिमाग कहीं और दौड़ रहा था। उसके वर्ड्स गूंज रहे थे, वन ऑफ योर ब्रदर्स विल ब्लीड। आर्य ने धीरे से खुद से कहा, मेरे भाई मेरे जान हैं। अगर कबीर उन तक पहुंचा तो मैं अपनी सारी हदें पार कर दूंगी। उसने अलमारी का हिडन पैनल खोला। एक स्लीक ब्लैक बॉक्स बाहर निकला। बॉक्स के अंदर थे माफिया क्वीन के वेपन्स, कोड्स और वो नक्शा जो कभी उसके अंधेरे साम्राज्य का सिंबल था। मॉर्निंग एट सिंह मैंशन, सस्पेंस इन एयर। ब्रेकफास्ट टेबल अनयूजुअली साइलेंट था। नॉर्मली आर्यन सबको हंसाता था, राघव न्यूज पार ताना मारता था, देवराज काम रहता था, लेकिन आज सबके चेहरों पर टेंशन थी। आर्य ने चारों तरफ नजर डाली। हर ब्रदर से उसकी नजर मिली और हर नजर में वही सवाल था, कबीर किसे टारगेट करेगा? उसने कैजुअली पूछा। आर्यन, कल तुम्हारे क्लासेस लेट तक है। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। दी, मैं बचा नहीं हूं। तुम्हें लगता है कबीर मुझे इजीली हर्ट कर लेगा? चिल, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। लेकिन आर्य के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कबीर का पहला अटैक, आर्यन इन डेंजर। दोपहर को आर्यन अपने कॉलेज कैंपस से निकल रहा था। वो हेडफोन्स में म्यूजिक सुनते हुए कार की तरफ बढ़ा। अचानक बैंग! उसके पास खड़ी कार ब्लास्ट हो गई। आर्यन जमीन पर गिरा, कानों में झंझनाहट और धुआं चारों तरफ। सिक्योरिटी तुरंत दौड़ी, लेकिन अटैकर्स पहले से तैयार थे। ब्लैक एसयूवीज से मास्क पहने आर्म्ड मैन उतरे। उनमें से एक चिल्लाया, ग्रैब हिम, कबीर वॉन्ट्स द यंगेस्ट अलाइव। आर्यन ने लड़ने की कोशिश की। उसने मार्शल आर्ट्स सीखी थी, कुछ गार्ड्स को गिराया भी, लेकिन अटैकर्स बहुत थे। उसके हाथों से खून निकल रहा था। माफिया क्वीन का एंट्री, आर्यस डार्क साइड। ठीक उसी वक्त ब्लैक ड्यूकाटी बाइक हवा को चीरती हुई पहुंची। राइडर ने हेलमेट उतारा, वो आर्य थी। लेकिन ये वही आर्य नहीं थी जिसे सब जानते थे, ये माफिया क्वीन थी। ब्लैक लेदर जैकेट, कोल्ड आइज और हाथ में कस्टम ट्विन गन्स। उसने काम वॉइस में कहा, आर्यन मेयर साथ है। तुम्हारे कबीर के साथ जाने वाला कोई नहीं। फिर शुरू हुआ मासकर। आर्य की हर गोली कैलकुलेटेड थी, हर मूव प्रेसाइज। वो किसी वॉरियर की तरह लड़ रही थी, रूथलेस, फियरलेस और अनस्टॉपेबल। आर्यन शॉक में था। उसकी आंखों के सामने उसकी दी बदल गई थी, फ्रॉम स्वीट सिस्टर टू माफिया क्वीन। आर्यन्स टीयर्स, द फर्स्ट रिवील टू अ ब्रदर। अटैकर्स गिर चुके थे, सिर्फ एक जिंदा बचा। आर्य ने उसकी कॉलर पकड़कर धमकाया, कबीर को बोलना, अगर मेरे परिवार को छूने की कोशिश की तो मैं उसका नाम हिस्ट्री से मिटा दूंगी। अटैकर कांपते हुए बोला,
द माफिया क्वीन, यू आर द माफिया क्वीन। आर्यन स्टन्ड खड़ा था। दीक, ये क्या था? माफिया क्वीन, तुम? आर्य उसके पास गई, उसके खून से भरे हाथों को पकड़ा और सॉफ्टली बोली, आर्यन, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरी असली पहचान पता चले। मैं सिर्फ तुम्हारी दी नहीं, मैं वो हूं जिसे दुनिया माफिया क्वीन के नाम से जानती है। आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। इतना बड़ा सच और तुमने कभी हमसे शेयर नहीं किया। आर्य ने उसके गाल पर हाथ रखा। मैंने सब छुपाया ताकि तुम लोग सुरक्षित रहो। तुम सब मेरी कमजोरी भी हो और मेरी ताकत भी। आर्यन ने उसे गले लगा लिया। पहली बार उसने अपनी दी को सिर्फ बहन नहीं बल्कि लेजेंड के रूप में देखा। क्लिफ हैंगर, कबीर्स नेक्स्ट मैसेज। रात को मैंशन में सब आर्यन की हालत देखकर शॉक्ड थे। आर्य ने आर्यन के कमरे में बैठकर उसकी देखभाल की। तभी उसके फोन पर नया मैसेज आया। सो द माफिया क्वीन इज फाइनली अवेक। गुड, बट आर्यन वॉज जस्ट अ टेस्ट। नेक्स्ट इट विल बी समवन यू ट्रूली कांट लूज। आर्य की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में अब आग थी। ये पर्सनल हो चुका था। एपिसोड 125 में जारी रहेगा। क्या कबीर अगली बार ऑगस्टिया पर वार करेगा या आर्य के किसी और भाई को निशाना बनाएगा? और आर्यन अब अपनी दी का सीक्रेट अपने तक रख पाएगा या फैमिली के सामने फूट पड़ेगा? एपिसोड 125, राज का बोझ और कबीर की अगली चाल। अब तक आपने सुना, कबीर ने आर्यन को टारगेट किया, लेकिन आर्य ने अपनी माफिया क्वीन आइडेंटिटी दिखाकर उसे बचा लिया। आर्यन अब इस सच से वाकिफ है, उसकी दी ही वो खौफनाक माफिया क्वीन है जिससे दुनिया डरती है। लेकिन कबीर का अगला निशाना कौन होगा, ये अब तक मिस्ट्री है। आर्यन का अंदर का संघर्ष। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखें अब भी आर्य के रूथलेस रूप को याद कर रही थीं। वो खुद से बुदबुदाया, दी, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे प्यारी इंसान हो, पर तुम वो माफिया क्वीन भी हो जिसे दुनिया डरती है। मैं किससे मानूं, दी को या माफिया क्वीन को? उसके हाथ कांप रहे थे। वो चाहता था फैमिली को सब बता दे, लेकिन फिर उसके दिमाग में आर्य की आवाज गूंज गई, तुम सब मेरी कमजोरी भी हो और मेरी ताकत भी। आर्यन ने तकिए में मुंह छुपाकर चिल्लाया। उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वो सिर्फ 19 का था और इस उम्र में उसने इतना बड़ा सीक्रेट अपने कंधों पर उठा लिया था। सिन्ह फैमिली की चिंता। डाइनिंग हॉल में सब इकट्ठे थे, ऑगस्टिया, राघव, देवराज, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। सब आर्यन के बारे में बात कर रहे थे। राघव गुस्से में बोला, दिस इज नॉट रैंडम एक्सीडेंट। कबीर की चाल थी। देवराज काम रहते हुए बोला, यस, बट आर्यन सेफ है, दैट्स व्हाट मैटर्स ना। ग्रैंड मदर की आंखें नम थीं। कबीर हमेशा परिवार के सबसे छोटे को टारगेट करता है, क्योंकि उससे पता है आर्यन हम सबका दिल है। ऑगस्टिया चुप बैठा सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नजर बार बार आर्य पर जा रही थी। आर्य काम और कंपोस्ट बैठी थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। आर्य का गार्डेड फेस, माफिया क्वीन इन डिस्गाइज। आर्य नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोल्ड आंखों से ऑगस्टिया समझ चुका था कि वो कुछ कॉन्सील कर रही है। उसने सॉफ्टली कहा, आर्य, तुम्हें इस अटैक के बारे में ज्यादा पता है, राइट? आर्य मुस्कुरा दी, वो मासूम दी वाली मुस्कान। भाई, मुझे बस इतना पता है कि कबीर अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अंदर से वो जानती थी, आर्यन ऑलरेडी सच जान चुका है। आर्यन्स ब्रेकिंग पॉइंट, कॉन्वर्सेशन विद आर्य।
रात को जब सब सो चुके थे, आर्यन ने हिम्मत जुटाकर आर्य के कमरे में नॉक किया। आर्य टेबल लैंप के नीचे बैठी थी, फाइल्स पढ़ते हुए। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, दी, मैं तुमसे कुछ पूछूं? आर्य ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई ये सवाल सामान्य नहीं है। आर्यन की आवाज कांप रही थी। दी, तुम माफिया क्वीन हो, राइट? कमरे में खामोशी छा गई। आर्य ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर कहा, यस, तुमने जो देखा वो सच था। मैं माफिया क्वीन हूं। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे क्यों छुपाया? मुझे लगा हम फैमिली में सीक्रेट्स नहीं रखते। आर्य ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मुझे लगा अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम डर जाओगे। तुम मेरे लिए बेबी ब्रदर हो, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने अंधेरे में नहीं घसीट सकती थी। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं तुमसे डरता नहीं दी, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम माफिया क्वीन हो तो मैं तुम्हारा शील्ड बनूंगा। आर्य शॉक्ड थी, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। आर्यन, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। कबीर्स नेक्स्ट ट्विस्ट। मैंशन के अंदर से धमाका। इसी बीच सिंह मैंशन के अंडरग्राउंड सिक्योरिटी रूम से लाउड अलार्म बज उठा। सब दौड़े नीचे। स्क्रीन्स पर एक वार्निंग फ्लैशिंग थी। सिस्टम ब्रीच्ड, मैंशन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड। और उसी वक्त प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कबीर का चेहरा आया। वो हंस रहा था। सो माफिया क्वीन फाइनली शोज हर सेल्फ। नाइस, लेकिन गेम अभी शुरू हुआ है, आर्य। आर्यन तो बस पहला पॉन था। अब मैं तुम्हारे घर के अंदर से चाल चलूंगा। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। सब स्टंड खड़े थे और आर्य की कोल्ड आइज ने पहली बार खुलकर कहा, कबीर, तू मेरा परिवार छू भी नहीं सकता। ये माफिया क्वीन का वादा है। एपिसोड 126 में जारी रहेगा। क्या आर्यन फैमिली से ये सीक्रेट छुपा पाएगा? और मैंशन के अंदर छुपा हुआ गद्दार कौन है?